हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अश्योरेंस क्या होता है। हमने देखा था कि लिमिटेड रिव्यू क्या होता है और देखा था हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है। मैंने वो इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना था? स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अभी जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वैसे ऑडिटिंग में भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी कोई ना कोई तो बॉडी है जो ये स्टैंडर्ड्स बनाती होगी। तो देखो, एक बॉडी है इंटरनेशनली, उसका नाम है आईफैक। क्या नाम है बॉडी का? आईफैक। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये आईफैक का क्या फंडा है ना, मैं देखो बताऊँ तो ये आईफैक जो बॉडी है ना, इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। एक बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, एक बॉडी है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है। अब जो बॉडी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है ना, उसका नाम है IAASB। पूरा नाम है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बॉडी है वो स्टैंडर्ड्स बनाती है। ये जो भी स्टैंडर्ड्स बनाती है ना, उसका नाम स्टार्ट होता है इंटरनेशनल से, कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी हमारा जो ICAI है ना, वो खुद स्टैंडर्ड्स नहीं बनाता है। हमारा ICAI जो है ना, वो क्या करता है, वो इस आईफैक का मेंबर है। ये ICAI जो है ना, आईफैक का मेंबर है। और ICAI की अपनी एक बॉडी है AASB। बेसिकली हमने क्या किया, IAASB का आई हटा दिया और AASB रहने दिया। इसका नाम हो गया ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो IAASB जो भी स्टैंडर्ड को इशू करता है ना, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को AASB इंडिया में इशू कर देती है। अभी उनके स्टैंडर्ड का नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ दिस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल हटा देते हैं, हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड ऑफ दिस, स्टैंडर्ड ऑफ दैट। ये क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि आईफैक एक बॉडी है, उसकी उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, एक बॉडी है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। तो हमारा ICAI जो है ना, वो आईफैक का मेंबर है, और हमारा ICAI आईफैक का मेंबर है। तो जो भी स्टैंडर्ड AASB बनाएगा ना, वो स्टैंडर्ड को AASB इंडिया में इशू कर देगी। सॉरी। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि द आईफैक board has established IAASB to develop and issue in public interest and under its own authority high quality auditing standard for use around the world. The IAASB function as an independent standard setting body under the auspices of IFAC. समझ में आया? अगला देखो, ICAI is member of IFAC and is committed to work toward the implementation of the guidelines issued by IFAC. ICAI constituted AASB to review the existing auditing practices in India and to develop engagement standards and quality control standards so that these may be issued by the Council of Institute. समझ में आ गया? अभी अगर इनके ऑब्जेक्टिव बात करें तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है ना, देखो कि डिफरेंट हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, या जो भी हम स्टैंडर्ड इशू करने हैं वो एकदम हाई क्वालिटी के होने चाहिए। अभी तक देखो, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कि हम ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है, हम लिमिटेड रिव्यू करते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं, वो होती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे तो AASB या IAASB ने जो स्टैंडर्ड इशू किया है ऑडिटिंग के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और लिमिटेड रिव्यू के लिए जो स्टैंडर्ड इशू किया उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये बात थी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अभी अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम काम करते हैं, हम उसे क्या बोल देते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो उसके लिए उन्होंने इशू किए हैं स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या इशू किए हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है केवल, ठीक है। IPC मतलब CA इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कोर्स में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। तो तीसरा क्या हो गया? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आई क्या हो गया। आखिरी है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अभी हम एज एन अकाउंटेंट या एज ए फर्म कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत कॉमन है। इसलिए AASB ने सोचा है, IAASB ने सोचा कि यार इनके ऊपर भी स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। तो उसमें 2 या 3 स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। पहला है अग्रीड अपॉन प्रोसेस। क्या है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक क्लाइंट था मतलब हमारे पास एक क्लाइंट आया। मान लो क्लाइंट आया A।
उसने बोला कि कंपनी बी क्या करती है, साल में 100 टन किसी एक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी ए और कंपनी के बी के बीच में डील चल रही थी कि कंपनी ए बोल रही थी कि मैं तुम्हारा 100% प्रोडक्शन परचेज कर लूँगी, पर तुम चाइना में अपना माल नहीं बेचोगे। क्या बोला ए ने बी को कि मैं तुम्हारा 100% जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो मैं परचेज कर लूँगा, पर तुम चाइना में अपना माल नहीं बेचोगे। तो इनके बीच में हुआ कि ठीक है, हम चाइना में माल नहीं बेचेंगे, पर हमारा 100% प्रोडक्शन जो हमारा है कि 100 टन है वो तुमको परचेज करना पड़ेगा। तो कंपनी ए ने सोचा है कि कंपनी बी क्या सही में 100 टन बनाती है या भी नहीं बनाती है। पता पड़ा ये अभी 50 टन ही बनाती हो और हमको माल बेचने के लिए बोल रही है 100 टन बनाती है। तो उसने क्या किया, हमको अपॉइंट किया CAX को। उसने क्या बोला इसको हमको कि तुम जाओ और जाके 4 से 5 चीज़ें चेक करना और मुझे बताना कि 100 टन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नहीं करते हैं। तो उसने हमको बोल दिया कि आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ये एक्टिविटीज़ करनी है और ये सब चीज़ें चेक करके मुझे बताना है कि क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है। तो अग्रीड अपॉन प्रोसेस, देखो नाम में लिखा हुआ आ गया कि ये प्रोसेस हमने इनसे पहले ही अग्री कर ली है। मैं इसके अलावा 6ठी एक्टिविटी नहीं करूँगा। मेरे को 5 एक्टिविटी करने का बोला, मैं 5 एक्टिविटी करके जो भी रिजल्ट है वो बता दूंगा। तो ये होता है अग्रीड अपॉन प्रोसेस। अगला होता है कि कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या होता है कि मान लो एक कंपनी, उसका अकाउंटेंट बन गया और अभी कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि किसी को बुला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाना है। तो वो क्या करती है, किसी को अपॉइंट करती है और बोलती है कि यार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन कर दो। तो ये होता है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इनके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो समराइज़ करूँ तो समराइज़ करने में क्या है ना कि तो सबसे ऊपर क्या है ना, IFAC है। IFAC की एक बॉडी है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। ICAI जो है वो क्या है ना, IFAC का मेंबर है। और ICAI के अंडर बॉडी कौन सी है, AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो हमारे पर्सपेक्टिव, हमारे लिए AASB सब कुछ है, क्योंकि ये ICAI की बॉडी, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड सब कुछ इशू करती है। तो ये जो स्टैंडर्ड इशू करती है उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अब इसके बारे में जो ज्ञान है देखो वो पढ़ते हैं। वो ज्ञान क्या बोलता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लियर है। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्लियर है। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई इन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा अगर कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ओके। लास्ट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज अप्लाई टू एंगेजमेंट्स लाइक agreed upon procedures and other related services like compilation of financial statements, क्लियर है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तुमको पता ही है, हमने लास्ट में पढ़ लिया था। अभी अगर इसको मैं चार्ट फॉर्म में बताऊँ ना तो देखो सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड, हो गया। ये एक पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी इशू करता है, जो मैं आगे कवर करूँगा। अभी के लिए सिर्फ एक माइंड में डाल दो, एक टर्म ऐसा पड़ा है कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल करके कुछ होता है। फिर इनका क्या है ना, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स है। तो पहला है जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अप्लाई होता है, तो वो क्या हो गया, ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अदर्स में आगे बात करते हैं तो क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया जो कि अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। और लास्ट क्या हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, SA, SRE, SAE और SRS।